एक ना हमारे सनातन धर्म में ये भी चीज बड़ी है कि क्या जब हम महामारी होती है, क्या औरतों को मंदिर जाना चाहिए? मतलब किस तरीके की महामारी? जैसे कि जब पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारे में ये मानता है कि औरतों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, जोत नहीं जगाना चाहिए। क्या ये मानता सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक स्त्री को ये जो जो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया था 4 जगह पे। तो उन 4 जगह पे इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को स्त्रियों को भी दिया था। लेकिन अब भाई स्त्रियां तो स्त्रियां हैं, बड़ी ममतामयी होती हैं, उन्होंने ले लिया। लेकिन इंद्र ने एक वरदान भी दिया, अगर आप मेरी ब्रह्म हत्या को ग्रहण करते हो तो मैं आपको वरदान देती हूँ कि आप इस संसार को बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। अगर इस संसार पे स्त्री चली गई, अगर स्त्री ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी चाहे कितने भी उपाय कर ले, संसार को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये वरदान मिला था कि वो गर्भ धारण कर सकती है। और दूसरी बात कि 6 दिन तक कभी भी किसी भी स्त्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए, किसी भी धर्म स्थान पे नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हो सके तो 2 दिन तक किसी भी पुरुष को, अगर वो जनेऊधारी है, अगर उसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, तो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। रसोई में नहीं जाना चाहिए 4 दिन तक, और 6 दिनों तक कोई भी धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत जगह सुना है, माताएं सोचती है कि नहीं 5वें दिन तो हम शुद्ध हो गए, 5वें दिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 6 दिन तक स्त्री किसी भी प्रकार से पवित्र हो ही नहीं सकती है। वो 7वें दिन पवित्र होगी और 7वें दिन ही मंदिर में जाके पूजा कर सकती है, उसको ये अधिकार है। 6 दिन तक ना तो उसे रसोई में जाना चाहिए, ना मंदिर में जाना चाहिए, ना संतों को प्रणाम करना चाहिए। ये तो मैंने सुना ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। नहीं, प्राकृतिक कैसे है भाई? पहले तो नहीं थी ना, पहले नहीं थी बिल्कुल भी। आप शास्त्रों को पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। ये जो ब्रह्मा जी जब चिंतित हो गए कि मैं संसार को कैसे बढ़ाऊं, बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, उन्होंने रुद्र को प्रकट कर दिया, और रुद्र भगवान तो अपनी जैसे सृष्टि करने लगे, भूत प्रेत, वो पकड़ पकड़ के सबको खाने लगे ब्रह्मा जी की सृष्टि। चिंता हुई, शरीर के 2 हिस्से हुए, जिसमें से वाम भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष हुए, मनु शत्रुपा। इन दोनों को भी आज्ञा दी कि आप तपस्या करो जाके, और भगवान से वरदान मांगो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो तब तक भी ये ठीक था, मैथुन के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ी। लेकिन जब श्राप मिला तो एक वरदान भी मिला कि माताएं गर्भ को धारण करेंगी। तो ये प्राकृतिक भगवान ने नहीं दी है, ये श्राप है। ये जो आप देख रहे हैं माताएं रजस्वला धर्म में जाती हैं, ये श्राप है। तो आप इसे प्राकृतिक कैसे कह सकते हैं? ब्रह्म हत्या जो इंद्र को लगी थी, ब्रह्म हत्या से बड़ा इस संसार में कोई भी पाप है ही नहीं। इस ब्रह्म हत्या से कोई मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए 4 स्थान पे अपने ब्रह्म हत्या को बांट दिया। प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये प्राकृतिक है, ये श्राप है। और जो श्राप है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको उन नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पंजाब की धरती पे आई, हम सबको आपने प्रसन्न किया। सो जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत